आते हैं नेक्स्ट पर। अभी दो तरह से बटी हुई है, आवर्त में और आपकी वर्ग में। ठीक है, आवर्त आपके इस तरह से होंगे, क्षैतिज वाले कॉलम क्या है, आवर्त है, और खड़े वाले कॉलम क्या है, आपके वर्ग है। ठीक है, कॉलम क्या है, वर्ग है, और क्षैतिज वाली जिसे रो बोलते हैं वो है आपके आवर्त, इंग्लिश में पीरियड, और इधर ग्रुप इसी के नाम पे दिया गया है। प्रेडिक्टेबल 7 ग्रुप है आपके, मैंने 3 ही लिखे हैं, और यहाँ तक 8 है, ग्रुप जो है आपके 8 है, पीरियड आपके 7 है, और मैंने यहाँ पे 3 ही लिखे हैं, इसी वजह से लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, इससे कि आपको थोड़ा सा बता दो ये कौन सा तत्व कहाँ पर अटैच किस तरह से होता है। सबसे मेन मैटर है इसमें क्या है कि इनका परमाणु क्रमांक इंपॉर्टेंट है, परमाणु क्रमांक, क्योंकि हमने बताया आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से ही चलती है, उसी के अकॉर्डिंग उसके गुणधर्म डिसाइड किए गए हैं। चलते हैं देखते हैं किस तरह से वो आवर्त सारणी में सेट होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, कितना है, H बराबर 1। ठीक है, कितनी क्लास हुई, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही वो है, क्या होगा, क्लास भी एक है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी आपका एक ही है। इसका मतलब परमाणु का आवर्त कौन सा हुआ, 1, और क्लास कौन सी हुई, 1। ठीक है, क्लास वर्ग एक ही बात है। ठीक है, वर्ग का हमेशा ध्यान रखना, नियम देखिए क्या नियम होता है, जितनी उसमें क्लास होती है, क्लास का नंबर, यानी कि क्लास का नंबर जो होगा आपका वो आपका आवर्त में जाएगा। अभी बता दूंगा थोड़ा सा, अभी आप समझ लीजिए, क्लास का नंबर आवर्त शो करेगा, और लास्ट क्लास में जितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका ग्रुप शो करेगा, यानी कि वर्ग। दो चीजें समझ लीजिए, क्लास जितनी कक्षाएं होंगी उतना नंबर का आवर्त होगा, जितने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना आपका वर्ग होगा। एक बार समझ लीजिए फिर से, जब हम नेक्स्ट पर आएंगे तो बिल्कुल अच्छे समझ जाएंगे। देखिए हाइड्रोजन से आप समझे एक ही था तो इतना इजीली समझ में नहीं आया हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम का। लिथियम का क्या है आपका परमाणु क्रमांक 3। पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएगा, पहली क्लास में कितने होंगे, 2। इसका फार्मूला ही बता दूंगा अभी, लेकिन याद रखेगा 2, 8, 8, 18 इस तरह क्रम में चलेगा। पहली क्लास में कितने होंगे, 2, दूसरी क्लास में होंगे 8, तो 2 के बाद इसमें कितने बचे, 3 थे, कितने बचे आ गए यहाँ 2, बचे कितने, 1। तो दूसरी क्लास में कितने में, ये इसका विन्यास हो गया 2 और 1। कक्षीय विन्यास क्या हो गया इसका, 2 और 1 लिथियम का। तो कितनी क्लास बनी यहाँ पे, 1, 2, कितनी क्लास हुई, 2। तो 2 क्लास का मतलब कौन से आवर्त में जाएगा, नंबर ऑफ क्लास क्या है, आवर्त, कौन से आवर्त में जाएगा, दूसरे, कौन से आवर्त में गया, दूसरे। ठीक है, अंतिम क्लास में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट क्लास में क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा आपका, ग्रुप। कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट क्लास में, 1। तो कौन से ग्रुप में जाएगा, 1। देखिएगा पहले ग्रुप में है और दूसरे आवर्त में है लिथियम। ठीक है, एक दो का और समझेंगे फिर हमें बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए नंबर, क्लास नंबर, यानी जितनी क्लास होंगी वो आपका आवर्त होगा, जितने आपकी अंतिम क्लास में इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका ग्रुप होगा। ठीक है, देखते हैं फिर से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। किसका देख लें बताओ, कार्बन देख लें, चलिए ठीक है कार्बन देख लेते हैं। कार्बन सी, परमाणु क्रमांक कितना, 6। किस तरह से, पहली क्लास में कितने आएंगे, 2, 2 के बाद अगली क्लास में पहुंच जाएंगे, जैसे ही पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके बाद अगली क्लास में जंप कर जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक आपका इलेक्ट्रॉन शो करता है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 है, 2 चले गए पहली क्लास में, उसके बाद कितने बचे, 4 चले गए दूसरी क्लास में। जब तक 8 पूरा नहीं होगा तीसरी क्लास में नहीं जाएंगे, जब तक 8 पूरा नहीं होगा तीसरी क्लास में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कितनी है नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ क्लास कितनी हुई, 1, 2, कितनी हुई नंबर ऑफ क्लास, 1, 2। तो कौन से आवर्त में जाना चाहिए, दूसरे में। देखिए कहाँ है दूसरा आवर्त, कहाँ है, ये दूसरी वाली लाइन है, दूसरा आवर्त, क्या दूसरी आवर्त में है, बिल्कुल ठीक है दूसरे आवर्त में है। इस तरह से देखते हैं लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ग्रुप कौन सा होना चाहिए, 4। देखिए 4 में ये क्या, बिल्कुल सही, चौथे ग्रुप में है आपका कार्बन। ठीक है, एक का और समझ लेते हैं, किसी का बताइए किसका समझे, सल्फर का समझ लेते हैं, क्या क्लोरीन का समझ लेते हैं। चलिए क्लोरीन पे आ जाते हैं।
क्लोरीन का नंबर कितना है 17। कितना नंबर है क्लोरीन का 17। किस तरह से विन्यास बनेगा, पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन आए हमारे, पहली क्लास में इलेक्ट्रॉन आए हमारे 2। मैंने बताया था पहली में 2 आएंगे, उसके बाद 8, 18, इस तरह से चलेगा। ठीक है 2, उसके बाद कितने आएंगे 8, 8 पूरा कर लेते हैं, 8 पूरे हो गए, 2 और 8 कितना हो गया 10। इसका मतलब अगली क्लास में पहुंचे, तीसरी क्लास में पहुंचते हैं, 2 8 हो गया 10। तीसरी क्लास के लिए कितने बचे 10 में 17 में कितने बचे 7, कितने बचे 7। अभी अब तक पूरा नहीं हुआ तो अगली क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 8, 18, इस तरह से चलेंगे। इसका फार्मूला मैं भी बता दूंगा किस तरह से इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं, कौन सी क्लास में कितने होते हैं। लेकिन आप केवल आवर्त सारणी में देखें किस तरह से तत्व सेट होता है, कहाँ उसे जगह मिलती है, कौन सी उसकी जगह है। फिर समझिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्लास गिनेंगे, कितनी क्लास है 1 2 3, कितनी क्लास है 3। नंबर ऑफ क्लास क्या होगा आवर्त होगा, नंबर ऑफ क्लास क्या होगा आवर्त होगा। कौन सी क्लास आवर्त में जाना चाहिए, तीसरे आवर्त में। क्या तीसरे आवर्त में है, बिल्कुल सही तीसरे आवर्त में है। ग्रुप कौन सा होगा, लास्ट क्लास में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सा ग्रुप होगा। कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट क्लास में 7, कितने हैं 7, तो कौन से ग्रुप में जाना चाहिए 7 में। जी हाँ बिल्कुल सही, हमारा सवाल बिल्कुल सही लग गया, कौन से में लग गया है 7 में। ठीक है एक और करके देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाए। एक और करके देख लेते हैं, चलिए करते हैं इस बार निकिल का। क्या करते हैं निकिल का, निकिल का नंबर ऑफ कितना है 10। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें 10, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 10। किस तरह से डिवाइड होंगे, पहली क्लास में कितने मेरे साथ बोलिएगा, पहली क्लास में कितने आएंगे 2, दूसरी क्लास में कितने आएंगे 8, कितने हो गए 2 और 8 10, बस इससे आगे नहीं जाना। 2 और 8 कितने हो गए 10। अब देखिए नंबर ऑफ क्लास कितनी हो गई 1 2, कितनी हो गई 2, कौन से पीरियड में जाएगा दूसरे में। क्या दूसरे में ही लिखा हुआ है, जी बिल्कुल, अपनी किताब से भी टैली कर लीजिए अगर डाउट है तो। 2 कितनी क्लास हो गई 2, तो 2 हो गए आपका वो। लास्ट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन है 8। इसका मतलब क्या है, कौन से वर्ग में होना चाहिए, कौन से होना चाहिए वर्ग में 8, 8वें वर्ग में, बिल्कुल सही है। ठीक है आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी क्लास में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसका सीधा सीधा फार्मूला होता है 2n²। ठीक है बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका फार्मूला। ठीक है देख लेते हैं एक बार, जैसे मुझे पहली कक्षा में पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले के लिए, तो n बराबर क्या होगा आपका पहले के लिए 1, कितना होगा 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। देखिए पहली क्लास में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, यही मैंने बताए थे। दूसरी क्लास के लिए बात करें तो दूसरी क्लास के लिए n बराबर कितना हो जाएगा 2, 2 बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 चौक 8। ठीक है दूसरी क्लास में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8। तीसरी क्लास की बात करें n बराबर 3, n बराबर 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितने हो गए 18। ठीक है इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी और प्रॉपर्टियां टेबल के, जो आपको गुणधर्म आएंगे। प्रश्न किस तरह से बनेगा, आपका प्रश्न बनेगा परमाणु क्रमांक दे दें किसी का, जो मैंने अभी कराया था तो उसमें क्लास पूछ लेगा, आपको आ गई होगी समझ में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा लास्ट क्लास में, वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और चलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लास्ट क्लास में होते हैं वहां पर ग्रुप डिसाइड करता है, साथ ही डिसाइड करता है संयोजकता, कितनी संयोजकता उसकी है। देखिए कैसे, लास्ट क्लास में हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई 1। लिथियम पे बात करते हैं 3 2 और 1, कितनी हो गई लास्ट क्लास में 1। तो इसका मतलब संयोजकता जितने के वो संयोजन करना चाहता है, कितना हो गया 1 है, 1 हो गई। बेरियम की लास्ट क्लास में 4 नंबर 2 और 2, कितनी हो गई 2, सिंपल संयोजकता लास्ट क्लास है। तो हमने देखा यहाँ पर, जो देखने की बात है, आपको विन्यास अगर करना आ गया पूरी टेबल समझ में आ गई, कुछ नहीं बचा टेबल में। अगर आपने ये कर लिया कुछ नहीं बचा टेबल में, ये याद रखेगा। तो इसलिए पिछली शीट को
और नेक्स्ट सीट को और इस सीट को बहुत ही अच्छे से देखेगा, बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। विन्यास हो गया इसका, क्लास पता चल गई, 2 हो गई, दूसरे आवर्त में बिल्कुल ठीक है, दूसरे वर्ग में बिल्कुल ठीक है, 2 जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजकता होगी, ठीक है। और हमने देखा पहले में कितनी थी, पहले ग्रुप में 1 थी, इसकी भी हाइड्रोजन की भी इसकी भी, क्योंकि ग्रुप ही वही है जो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन है। इधर बढ़े 2 हो जाएगी, इस वाले ग्रुप में 3, इसमें 4, इसमें 5, इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। तो ये समझिएगा कि संयोजकता जो है वो क्या होता है, बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है, बाएं से दाएं चलने पर क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर संयोजकता बढ़ती है, ठीक है, याद हो गया। डिस्क्रिप्टिव नोट सक्सेस फंडा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मिल जाएंगे। यहाँ पे केवल समझाने के पर्पज से, बोर्ड में इतना सारा एक साथ आ भी नहीं सकता, इसलिए बता भी नहीं पाऊंगा, लिख भी नहीं पाऊंगा पूरा, केवल समझ लीजिए। बाएं से दाएं बढ़ने पर क्या हुआ, किसी आवर्त में संयोजकता क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से बढ़ती चली गई। अब इधर आते हैं ग्रुप में, 2 ही तरह से इसकी स्टडी होगी, एक ग्रुप वाइज और एक आवर्त वाइज, 2 ही तरह से स्टडी होगी, वर्ग वाइज और आवर्त वाइज, ठीक है, याद रखिएगा। तो आवर्त में तो हमने देख लिया क्या प्रॉपर्टी हुई, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम सारणी की, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि जो आपकी संयोजकता है वो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट बिल्कुल जल्दी से आते हैं, ग्रुप में हमने देखा यहां भी एक थी, यहां भी एक थी, यहां भी एक थी। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, परमाणु आकार और त्रिज्या पर। जब हम आवर्त में चलेंगे, बाएं से चलेंगे दाईं ओर, तो आपकी जो त्रिज्याएं हैं वो घटती हैं, क्या होती हैं, घटती हैं, बाएं से दाएं घटती हैं। त्रिज्या घटेगी, साइज भी घटेगा, एक चीज याद रखना, त्रिज्या, क्योंकि परमाणु का आकार कैसा होता है, गोल होता है, त्रिज्या घटेगी तो इसका मतलब साइज भी आपका घटेगा, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। यानी कि किसी वर्ग में क्या होगा, परमाणु साइज जो होगा वो नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर जाने की ओर आपका घटेगा। एक इमेज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। इस तरह से होता है, नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा और इधर जाएंगे तो घटता चला जाएगा। ये इस तरह के एक फिगर अपने दिमाग में बना लीजिए, आपको बहुत आसानी रहेगी याद करने की कि ये जो है एटम का साइज है, मतलब नीचे की ओर जाने पर बढ़ रहा है, इधर की ओर जाने पर घट रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, धात्विक और अधात्विक गुण दोनों एक साथ ले लीजिए जिससे आपको आसानी समझ में आए। धात्विक गुण समझ लेंगे, इसका जस्ट अपोजिट अधात्विक गुण आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए इधर मेटल है, इधर मेटल है, इधर मेटल है, इधर जितना ही बढ़ते जाएंगे तो वो नॉन मेटल है, इधर धातु है, इधर अधातु है। तो सीधी सी बात समझ लीजिए, इधर धातु है, इधर अधातु है, तो इसका मतलब है कि धात्विक गुण जो है वो हमारा बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, यानी कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, धात्विक गुण क्या होगा हमारा, घटेगा। क्या घटेगा, धात्विक गुण, ठीक है। इधर बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर, चलो अलग अलग ही लिख देता हूँ, अधात्विक अलग लिख देता हूँ। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। कारण क्या है, कारण भी बता देता हूँ। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, 1 है, 2 है, 3 है, उधर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उनकी संभावना ये रहती है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लें, और इनकी संभावना रहती है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दें। और डीपली थोड़ा सा बता देता हूं, देखिए लिथियम पे लेते हैं 3 और 3 है लिथियम का, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूरा करने के लिए अगर इसे 8 करना है तो 7 ज्यादा है, 7 लेना मुश्किल है, लेकिन 1 देना किसी को आसान है, ठीक है। तो ये इसकी प्रवृत्ति होगी, 1 इजिली दे देगा,
साथ मुश्किल है किसी से लेना। तो जो काम आसान होता है सभी वो करते हैं, एलिमेंट भी हमारी तरह ही होते हैं, थोड़ा कामचोर होते हैं, ये भी कम ही काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक आसानी से दे देगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से देना, वो मेटल होती है इसलिए मेटल्स है और इन्हें इधर रखा गया है। ठीक है, चलते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल इसका जस्ट अपोजिट होगा, अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी विद्युत धनात्मकता और ऋणात्मकता। देखते हैं, दो ही तरह से हम देखेंगे, फिर बता रहा हूं, बाएं से दाएं देखेंगे आवर्त में और ऊपर से नीचे देखेंगे वर्ग में। ठीक है, देखते हैं विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता जो है आपकी बाएं से दाएं जाने पर अच्छा, विद्युत धनात्मकता तो हमने देख ली, लेकिन विद्युत धनात्मकता होती क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। घटती है, क्या होता है, घटती है। पहली बात तो ये नोटिस करिए, बाएं से दाएं जाने पर घटती है। होती क्या है, विद्युत धनात्मकता होती है इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है आपकी, विद्युत धनात्मकता। अभी मैंने समझाया था, इससे पिछले वाले सीट पर समझाया था। देखिए लिथियम पे ही आते हैं फिर से। अच्छा, सोडियम पे आ जाए, चलो भाई ठीक है, लिथियम से परेशान हो गए बच्चे, कह रहे हैं सोडियम पे आ जाओ। आगे हम 11, क्या होगा 2 8 1, विन्यास क्या होगा 2 8 1। देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट क्लास में, तो इसे आसानी होगी, इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब हो गया विद्युत धनात्मकता हमारी इसके पास ज्यादा होगी, और इधर की ओर जैसे बढ़ते चलेंगे तो ये विद्युत धनात्मकता क्या होगी, घट जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा चाहता है धनात्मक होना, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब हो गया विद्युत धनात्मक बढ़ना, पॉजिटिव चार्ज आना, नेगेटिव चार्ज चला जाना, एक इलेक्ट्रॉन का जाना यानी नेगेटिव चार्ज चला जाना। ठीक है, तो इधर बढ़ेंगे तो ये 2 देगा, इधर 3, इधर 4, इधर वाले लेकिन क्या करेंगे, जब हम सीएल पे आएंगे, सीएल के विन्यास एक बार देख लें 2 8 7, तो 7 तो नहीं देना चाहेगा। देखिए इसकी प्रवृत्ति, एलिमेंट की प्रवृत्ति भी हमारे जैसे ही होती है। मेरे पास 10 रुपए है और कोई मुझसे मांग ले कि 8 रुपए दे दो, तो मैं नहीं दूंगा शायद, है ना। लेकिन कोई कहे मुझसे 2 रुपए दे दो, तो मैं 2 रुपए देना ज्यादा प्रीफर करूंगा। ठीक है ना, तो ज्यादा वाला देना थोड़ा मुश्किल है। ज्यादा वाला क्या सोचेगा, यार 8 रुपए है, चल 2 रुपए और मुझे कहीं से मिल जाए, मेरे 10 हो जाएंगे पूरे। तो ऐसे स्टेप पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा प्रीफर होगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन देना। तो ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, लेना चाहता है, तो ये कहता होगा ऋणात्मक प्रवृत्ति होगी। इलेक्ट्रॉन देना क्या है, वैद्युत धनात्मकता प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन देना धनात्मक होना। तो इसलिए जो इधर वाले तत्व हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन लास्ट क्लास में कम है, तो वो कोशिश करेंगे वैद्युत धनात्मक होने की और अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देने की। इलेक्ट्रॉन जैसे ही दे देंगे वैद्युत धनात्मक हो जाएंगे। उधर वाले क्या है, जो एलिमेंट है वो चाहेंगे कि उन्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो उनका प्रयास रहता है, तो वो होंगे उनकी प्रवृत्ति वैद्युत ऋणात्मक होने की। तो सारणी के प्रॉपर्टी के हिसाब से हम चलते हैं, तो बाएं से जैसे ही हम दाएं ओर चलेंगे तो ये प्रवृत्ति घटती हुई चली जाएगी, और लास्ट में आती है आठ ग्रुप में न्यूट्रल गैस। इनका कोई काम ही नहीं है, उनका स्टक तो पूरा है, हमने देखा 2 8 8 8, तो उन्हें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं चाहते, ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते किसी से, ना वो देना चाहते, इसलिए वो निष्क्रिय गैस कहलाती है। जिन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो कहलाते हैं एक्टिव। इधर वाले तत्व क्यों एक्टिव है, इनके पास कम इलेक्ट्रॉन है, तुरंत देना चाहेंगे। इधर वाले क्यों है कि 1 रुपया चलो यार कोई, तो ये इसके मुकाबले कम विक्रियाशील है। तो एक देखो, एक चीज और पता चल गई, बाएं से दाएं जाने पर विक्रियाशीलता अभी घटती है। ठीक है, विद्युत धनात्मकता क्या हुआ, बाएं से दाएं जाने पर घटती है, तो जस्ट अपोजिट ऋणात्मकता है। ऋणात्मकता क्या होगी, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी, उल्टा होगा। जस्ट दोनों चीजें एक बार पढ़ लीजिए, एक साथ पढ़ लीजिए, क्या होगी, बढ़ती है। ठीक है, बात करते हैं नीचे की ओर जाने पर, बात करते हैं बेटा नीचे की ओर जाने पर। नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, बाएं से दाएं तो हमने समझ ली दोनों चीजें, एक साथ इसलिए लिखवा दें जिससे कि आपको केवल समझ आ जाए, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा यहीं पर याद कर लें, क्लास में ही समझ लें, अलग से आपको याद करने का प्रयास ना करना पड़े। जितनी चीजें आप समझ लोगे तो याद कम करना होता है। बहुत सारे बच्चे का समस्या आती है, सर मैंने याद किया था लेकिन मैं भूल जाता हूँ। कॉमन सी समस्या है, कारण क्या है कि आप उसका फंडामेंटल नहीं समझते, बेसिक नहीं समझते। तो अगर आपके दिमाग में बेसिक क्लियर होगा कि ये बना कैसे, हुआ कैसे, तो शायद आपको याद करने का कोशिश ना करनी पड़े। आप समझ लीजिए, लैंग्वेज में आप अपनी भी लिख सकते हैं अगर आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे धनात्मक तो समझ में आ गई, ऋणात्मक तो समझ में आ गई होगी। चलते हैं देखते हैं अभी और
कि ग्रुप में किस तरह से होता है विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मक ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, बढ़ती है, और ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। यहाँ थोड़ा सा समझाने का बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा आपको शायद लिखा हुआ ना समझ में आए, लेकिन आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और डिस्क्रिप्टिव जो नोट है उसमें एक एक पॉइंट और अच्छे से लिखा हुआ है, सारी चीजें यहाँ मैंने समझाने के पर्पज से दो दो पॉइंट एक साथ लिख दी, जिससे कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातु के ऑक्साइड, इधर वाली क्या होती है, मेटल होती है, और इधर वाली क्या होती है, नॉन मेटल होती है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो धात्विक प्रवृत्ति इधर की ओर क्या हो रही है, घट रही है। तो अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्षारीय। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। सारे जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैंने टेबल से रिलेटेड आपको बता दिए। इतने पॉइंट यूज करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्टिव नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के सक्सेस फंडा पर अवेलेबल है। ठीक है, और मैं समझता हूं कि आज आपका केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 5th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका केमिस्ट्री में कुछ नहीं बचा। इससे भी अच्छे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स की एक स्पेशल वीडियो आपको सक्सेस फंडा चैनल पर बहुत जल्द मिलेगी, उसे आप जरूर देखिएगा। एग्जाम में जाने से पहले फिर देखिएगा, उसमें से आपको उम्मीद है, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको 90% प्रश्न उसी वीडियो में से मिल जाए। वीडियो ऐसी होगी, हर प्रश्न का बेस आपका क्लियर करा दिया जाएगा। तो जरूर आप हमारे साथ बने रहिए और अपने एग्जाम से पहले केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन उस वीडियो से ले लीजिएगा। उससे संबंधित, पिछली वीडियो से संबंधित, आज तक की जितनी वीडियो है उससे संबंधित, मैथ की हो, साइंस की हो, सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस फंडा पर अवेलेबल है। वहां ज्वाइन कीजिएगा। आपकी कोई सी प्रॉब्लम है, मैथ में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम है, वहां पर आप मालूम कर सकते हैं और आपको वहां पर उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। कुछ बच्चों की समस्या आ रही थी कि सर उत्तर नहीं मिल रहा है, बहुत जल्द आपको उत्तर उस पर मिलेगा। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो, हालांकि वहां पर सभी को उत्तर दिया जा रहा है, किसी बच्चे के साथ शायद आई होगी, शायद उसका क्वेश्चन ना पढ़ पाए हो, तो आपको भी उत्तर मिलेगा। बाद में उस समस्या रिसॉल्व कर दी गई। तो आप जल्द से जल्द बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका उत्साह ही हमारा उत्साह को बढ़ाता है। हम और अच्छे से अगला टॉपिक आपको तैयार करके देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।